वंस अपॉन ए टाइम मैं बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ कि मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत ऐसे पाप किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मंदिर क्यों जाना, तो शक्ति का जैसे एक केंद्र बिंदु होता है ना, तो वैसे ही वृंदावन है। और जैसे कि बिजली का स्विच होता है, वैसे ही मंदिर हम लोग के इटर्नल पावर को जैसे चार्जर से चार्ज हो जाता है बिजली से कनेक्ट होके, वैसे ही हम मंदिर जाके रिचार्ज हो जाते हैं और हमारी इटर्नल पावर बढ़ जाती है, कंसंट्रेट होती है। तो इसलिए हम पुराने समय में तीर्थ करने का रिवाज था। और वृंदावन की माटी तो वही जैसे कहते हैं ना, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वाकई में आप जब वृंदावन की ज़मीन पे पैर रखोगे ना और भक्ति भाव से रखोगे, तो आप बिना प्रणाम किए उस ज़मीन पे पैर नहीं रख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और आज बात करते हैं कि वृंदावन की ज़मीन में या वृंदावन में ऐसा क्या है जहाँ भक्तजन बार बार जाना चाहते हैं। तो आइए, इसके पहले कि मैं ये बात करूं, मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब कृष्ण भक्ति में लीन होंगे और अपने कर्म को खूब अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज बताते हैं कि वृंदावन क्यों खास है। तो वृंदावन के बारे में कहते हैं ना कि वृंदावन जो है स्वर्ग की से उतारी गई वो भूमि का टुकड़ा है जो यहाँ हमारे यहाँ नहीं था धरती पे। उसको जब कृष्ण जी लीलाएं करने धरती पे आने लगे, तो चूँकि राधा माँ उनकी शक्ति हैं, तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि चलो आप भी चलो, आपके बिना तो मैं अधूरा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं अपना वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, और यमुना मैया को छोड़ के। तो फिर कृष्ण ने अपनी शक्ति से यमुना जी और वृंदावन को धरती पे लेके आए, तब हमारी राधा माँ धरती पे आई। तो वृंदावन में ऐसी खास बात है, ऐसी वहाँ की मिट्टी में एक कसक है ना कि आप जाओगे तो बस वहीं के होके रह जाओगे। मैं तो पहले से ही कृष्ण भक्ति मेरे मन में होने लगा था। पर कहते हैं कि कई जन्मों के बाद शिव जी की भक्ति, कई जन्म सब करने के बाद जब आपका मन पवित्र हो जाता है और अच्छा हो जाता है, तब आप कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़ते हो। और सच वृंदावन जाके तो लगता है ना कि बस अब मैं और कान्हा और कोई नहीं। तो ऐसा, और चूँकि हम लोग ईश्वर के ही बच्चे हैं ना, तो एकदम से जब हम ईश्वर के सामने जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बस हमारा जैसे एक माँ का अपने बच्चे से बिछुड़न होता है, तो जिस तरह से बच्चा करता है माँ को देख के, कुछ वही कंडीशन हम लोग की भी होती है जब हम ईश्वर के पास जाते हैं। और ऐसे तो ईश्वर हमारे ही मन में है और हम सब ईश्वर के ही टुकड़े हैं, बच्चे हैं। पर जब हम मेन कहते हैं ना कि आपको बहुत अद्भुत सी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो बोलती हूँ कि मैं तो जैसे मुझे लग रहा है कि मोहे दीजो वृंदावन का वास, ऐसा ही बार बार लगता है। और मैं अभी फिर से जा रही हूँ, मैं पहले भी वृंदावन जा चुकी हूँ और फिर से जा रही हूँ। और मैं कहूँगी कृष्ण भक्ति और प्रगाढ़ हो गई है, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगी। और अपने कन्हैया से, अपने लाडले से एक ऐसा लगाव की फीलिंग आती है, एक ऐसा लगाव सा फील होता है ना, मैं क्या बताऊँ, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये वो गुड़ है जिसको खाने पे ही पता चलेगा कि वो कितना मीठा है और कैसा टेस्ट है। तो आप ज़रूर वृंदावन आओ। सब तरफ से, देश के कोने कोने से वहाँ ट्रेन है और आराम से बस चलती है, आराम से आप जा सकते हो, आ सकते हो। और ठहरने के लिए आप जब इस्कॉन के पास जाओगे ना, तमाम होटल्स एक से एक सस्ती महंगी हर टाइप की हैं। खाना तो वहाँ पूछो ही मत, कि सब कुछ इतना प्योर और शुद्ध सात्विक है कि मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ के पेड़े, रसमलाई, रबड़ी, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं वहाँ गई थी, अभी मैं फिर से जाने वाली हूँ। इस बीच मेरा नवरात्रि का व्रत भी चलता रहेगा। इस बार मुझे मौका नहीं लगा मैं आगे पीछे जाऊँ, तो मुझे यही नवरात्रि के टाइम ही मुझे वक्त मिल पाया, क्योंकि मैं
मेरे पास मैं सांसारिक उसमें मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो इन सबको देखते हुए ये नहीं कि आपका बच्चा रो रहा है आप छोड़ दो, आप अपने हस्बैंड को खाना ना दो, आप भक्ति करते रहो, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते अगर भक्ति करते हो तो आप बहुत अच्छा काम करते हो, क्योंकि सारा कुछ धरती पे यहीं रह जाता है, बस जाता है तो क्या, आपका निर्मल मन और उस निर्मल हृदय से किया गया कुछ अच्छे कार्य। और प्रभु की भक्ति तो अपने आप में बहुत अच्छा होता है। दीन दुखियों असहायों की मदद करना, बुज़ुर्गों की सेवा करना, और यही सब आपके साथ जाता है। तो आप ज़रूर वृंदावन आइए, एक बार उस ज़मीन को फील करिए, और वृंदावन के कण कण में, जैसे मैं कहूँगी ना, श्री राधा कृष्ण का प्यार बसता है जो आपके ऊपर बरसता है। उस माटी को छूइए, माथे से लगाइए, नमन कीजिए, और आप फिर देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाता है। जी हाँ, सच में मैं कह रही हूँ, आपका जीवन बदल जाता है। प्यार, पैसा, सम्मान, आपको सब कुछ मिलता है जिसके आप हकदार हो, बशर्ते आप अपने अंदर प्योरिटी लाने की कोशिश करें। क्रोध से बचें, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं करें, जगह पे आपको क्रोध करना है, पर फालतू की जो टेम्पर हाई करना कहते हैं ना, उससे बचें। शुद्ध सात्विक भोजन खाएं। बेवजह किसी को मार के खाना, नॉनवेज खाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, बहुत सारे पाप हो गए मुझसे, और पर कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तो इसलिए आप एक बार वहाँ ज़रूर जाओ, और फिर तो आप बार बार दौड़ के जाओगे, और कृष्ण की भक्ति आपके जीवन का मतलब बहुत बड़ा एक आपकी नैया को पार लगाने वाला है। जो भवसागर है ना हमारी ये दुनिया, उसको पार लगाने वाला एक वो होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब क्या मैं उसके बारे में बताऊं ऐसे, जब तक आप जाओगे नहीं ना, आप कहते हैं ना कि गुड़ खा के अगला पूछेगा कि ये गुड़ कैसा था, तो आप कैसे बता सकते हो हाँ ये मीठा है, ये सौंधा है, आप ऐसे ही कहोगे। तो पर उसको, उसके खाने का जो फील है ना, जब तक आप खाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। यूं ही नहीं एक से एक विदेशी आके यहाँ बस गए, आप वहाँ जाओगे ना तो आप देखोगे वाकई में वहाँ की ज़मीन में बहुत अद्भुत बात है। और बहुत मेरी कोशिश थी कि मैं अपने साथ अपनी मदर को ले जाऊं, मौसी को ले जाऊं। अब देखते हैं कौन कौन जा पाता है मेरे साथ, क्योंकि हर की अपनी मजबूरियां हैं, अपनी प्रॉब्लम है, अपना हेल्थ इशू है। पर ज़रूर जाना चाहिए। पहले मैं गई अपने बाल बच्चों समेत, मैंने वहाँ का सब कुछ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे कोई चीज़ अच्छा लगता है ना, मैं बताती हूँ औरों को कि आप ज़रूर जाओ, बहुत अच्छी जगह है। और वहाँ से पिकनिक मनाने मत जाओ, वहाँ मौज मस्ती के पर्पज़ से नहीं जाओ। कई लोग, सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों वैज्ञानिक, कई लोगों ने देश विदेश के, वहाँ जो निधि वन है, जहाँ जो रात में हमारे मुरलीधर करते हैं, उसका रिसर्च होता ही रह गया। और जो वहाँ कोई रात में रुक नहीं पाया, जो रुका वो जिंदा नहीं बचा या फिर पागल हो गया। आज भी ये शोध का विषय है। पर विज्ञान जहाँ ख़त्म होता है ना, वहीं हमारी अध्यात्म शुरू होती है। आध्यात्मिक बनिए, मैं बोलूँगी आध्यात्मिक बनिए, और थोड़ा भक्ति करिए, थोड़ा सन्मार्ग पे चलिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। मुझे तो अफसोस होता है कि बहुत सारा जीवन मेरा व्यर्थ चला गया। हालांकि मैं बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती थी, और नाना ने मुझको बहुत छोटी उम्र से, जब मैं गोद में बैठने वाली उम्र में थी, तब से मैंने सीखा था। मुझे याद है कि नाना ने गोद में बिठा के मुझे कहा था कि स्वर्ग में भगवान रहते हैं, भगवान जी स्वर्ग में बाड़न, ओइजा दू ठो गुल्लक होखेला, बड़ा बड़ा हांडी टाइप के होखेला। ओकरा में एक सुनहरा होखेला, एक ठो काला होखेला। जब अच्छा काम करबू, सुनहरा वाला में भगवान जी एगो सिक्का टपकई हैं, और जब गंदा काम करबू, कोई भी के दिल दुखेबू, झूठ बोलबू, कोई चोरी करबू, गलत काम करबू, कोई भी अपना बड़न के मान ना करबू, तब जे ओकरा में काला सिक्का जाई।
तो ये चीज़ बचपन से मैं सीखती रही थी, बहुत छोटी हुई। आप यकीन नहीं करोगे, 12-13 साल की उम्र से मैंने कल्याण पढ़ना शुरू किया। हमारे नाना के यहाँ आता था, तब गीता प्रेस की पतली-पतली बुक आती थी कल्याण, और शायद वो मासिक या त्रैमासिक होती थी। अब इस उम्र में मुझे याद नहीं, चूँकि मुझे अब कोई चीज़ बहुत लंबा याद नहीं रहता। उस उम्र से मैंने पढ़ना शुरू किया और वहीं से भक्ति की भावना मेरे मन में धीरे धीरे आई। और कभी पर बचपन से ये नहीं सीखा मांगना नहीं चाहिए। सिर्फ मंदिर जाती थी मैं नानी के साथ, और नानी कहती थी हाथ जोड़ा, भगवान से कहा विद्या द, बल द, बुद्धि द, और यही चीज़ मैंने हमेशा कही। और आज तक यकीन नहीं करोगे, मैंने कभी नहीं कहा ईश्वर मुझे धन दो, मुझे दौलत दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, कुछ नहीं। सांसारिक चीज़ मैंने कभी नहीं मांगी। और यकीन करो, ईश्वर ने मुझे इतना दिया कि मेरी ज़रूरत से कम कभी नहीं दिया, हमेशा मेरी ज़रूरत से अधिक ही दिया। और पैसे रुपए तो आनी जानी चीज़ है, और आपके पास जब आप ऊपर जाते हो ना, तो एक भी ये कुछ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपके सत्कर्म ही जाएंगे। आप अपने बड़ों का जो कहना मानोगे, जो सेवा करोगे, आप जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाओगे, और सबको करते करते भी अगर आप भक्ति करते हो, तो यकीन जानो वो सबसे अच्छी बात होती है। और गीता, मैं लगभग गीता का स्वाध्याय करती हूँ, और मुझे बहुत पसंद है गीता। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है, मैं बचपन में ना कर्मयोग को बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मानती थी, पर जैसे जैसे बड़ी हुई, भक्ति प्रगाढ़ होती गई, अब मुझे लगता है भक्ति योग सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप भक्ति करते हो ना, तो आपको किसी और चीज़ की चाह नहीं होती, सिर्फ भक्ति की चाह होती है। और जब भक्ति आपके पास होती है, तो सब कुछ अपने आप आ जाता है, आपकी चाहना के बिना भी आ जाता है। तो इसलिए भक्ति सबसे अच्छी चीज़ है। और अब निस्वार्थ, निष्काम भाव से जब भक्ति करते हैं ना, तो वो एक अलग ही होता है। इसका मतलब ये नहीं मैं कहती कि आप साधु बन जाओ। देखो, मैं भी मस्ती करती हूँ, मैं भी खाने पीने में, पर ये है ना कि अब खाने पीने की बहुत लालसा, ऐसा ही आज ये खा लो, कल ये खा लो, परसों ये बना लो, इन सब की थोड़ी कम रह जाती है। अब बस लगता है कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा करें जीवन में। और धरती पे हैं तो धरती के भी काम करेंगे, पर साथ में कुछ अच्छी चीज़ें भी करेंगे। तो यही है, यही मैं आप लोगों से बताना चाहती थी। तो आइए सभी एक बार बोलते हैं, जय श्री राम, हरे रामा, हरे कृष्णा, राधा राधा। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि वृंदावन में ऐसा क्या है, या क्यों जो रास निधि वन का ऐसा क्या रहस्य है जो लोगों तक सामने नहीं आता। तो ये आपको पता चल ही गया होगा। ऐसा बहुत से रहस्य, वृंदावन अपने आप में पूरा रहस्य है। आप इसको जाओगे, फील करोगे, तो ये आपको पता चलेगा। और अद्भुत, यकीन, प्रॉमिस है आपसे, और यकीन करो, आप जब वहाँ जाओगे ना, एक अद्भुत ही फीलिंग लेके, एक अलग ही दिल लेके वहाँ से लौटोगे। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज ये थोड़ी सी आपसे एक बात थी, जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा। और इसी के साथ जय श्री कृष्णा, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ईश्वर आपको खूब बरकत दे।